जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय दर्शकों, भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए, भाइयों बहनों के लिए, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों के लिए बसंत पंचमी की एक बार फिर से अनंत कोटि शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और चलते हैं आज की। जैसा कि आपको पता है कि उत्तरायण सूर्य हो चुके हैं और विवाह के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं परिचय सम्मेलन हो रहे हैं समाज में, तो कहीं सामूहिक विवाह सम्मेलनों की तैयारी चल रही है ना। और आपके भी बेटे या बेटी विवाह के योग्य हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं बात चल रही होगी। कहीं कोई लड़की देखने जा रहा है तो कोई लड़का देखने जा रहा है। सभी प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि विवाह सूत्र में बंधना, एक हम मनुष्य तन लेकर के आए हैं, तो विवाह सूत्र में भी बंधना एक ज़रूरी है। और दाम्पत्य जीवन का सूत्र ही आगे वंश वृद्धि का कारक बनता है। सृष्टि में हम लोग सहायक होते हैं, इसलिए विवाह होना भी ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी वीडियो में पिछले बताया कि विवाह किन के नहीं होते और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन कैसे बिगड़ जाता है। बहुत सारा ज्ञान है, आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से नक्षत्र पाप ग्रह से संबंधित होते हैं, कौन से नक्षत्र बिगाड़ सकते हैं, आपका ताना बाना दाम्पत्य जीवन बिखरा सकते हैं या ससुराल में दुख दे सकते हैं। जीवन साथी की मृत्यु या आयु को लेकर के बहुत से नक्षत्र ऐसे हैं। ज्योतिष का दिव्य ज्ञान में आपको 50 वर्ष का मेरा ज्योतिष का अनुभव है। वेदों का, शास्त्रों का, ज्योतिष शास्त्रों का बहुत गूढ़ दिन रात अध्ययन किया है मैंने। और आज मैं इस निचोड़ पर पहुंचा कि मैं धारा प्रवाह ज्योतिष के बारे में बोलता हूं। मैं आज बताने वाला हूं कि किस नक्षत्र में कौन कौन सी हानि हो सकती है। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र की लड़की है और जहां शादी होने वाली और उसका बड़ा भाई भी है, तो जेठ के लिए हानिकारक हो सकती है, ये ध्यान रखें। विशाखा नक्षत्र की लड़की है, देवर के लिए हानिकारक हो सकती है। आश्लेषा नक्षत्र की लड़की है, सास के लिए हानिकारक हो सकती है। ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य और आयु दोनों को लेकर के चिंता का विषय हो सकता है। कौन कौन से नक्षत्र पाप नक्षत्रों में आते हैं, जो तो चलिए मैं गिनाता हूं आपको। कृतिका नक्षत्र 1, आर्द्रा 2, विशाखा 3, अनुराधा का चौथा चरण, ज्येष्ठा के चारों चरण, मूल के चारों चरण, मघा के चारों चरण। इन नक्षत्रों में जन्म लिए जातक या जातिका का जीवन संघर्षमय होता है। दाम्पत्य जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। विवादित जीवन हो जाते हैं, तलाक हो जाती है या ग्रह कलह की स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन कब? जन्म पत्रिका देखने के बाद बता पाऊंगा कि कौन सा ग्रह कहां बैठा है और उस नक्षत्र के कौन से चरण में आपका बेटा या बेटी का जन्म हुआ है, पत्रिका देखने के बाद। अभी तो सामूहिक तौर से मैं बता रहा हूं कि ये नक्षत्र वर्जित हैं, ये नक्षत्र पाप नक्षत्रों में आते हैं, तो सावधान हो जाएं और जन्म पत्रिका दिखाएं। विवाह के पहले जन्म पत्रिका मिलाना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर पत्रिका नहीं मिलाई है, मिलाने का मतलब केवल गुण के आधार पर नहीं की बात कर रहा हूं मैं कि 25, 27, 28 या 32 गुण मिल गए और आपने शादी कर लिया, नाम से शादी कर ली, जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो ये कदापि ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना, अन्यथा आप अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दोगे। न्यायालय कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे, लाखों रुपए बर्बाद होने के बाद कुछ हासिल नहीं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। भारी जनहानि, धनहानि हो सकती है, तो सावधान हो जाएं। विवाह के पूर्व पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही मिलवाओ। भारत में बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, आप किसी से भी मिलवाएं, लेकिन विश्लेषण करवाएं। पत्रिका के एक एक ग्रह का सूक्ष्म विश्लेषण, आयु क्या कहती है, धन स्थान क्या है, संतान की स्थिति क्या है, चरित्र क्या है, आचरण क्या है, आजीविका के संसाधन क्या है, धन स्थान की स्थिति क्या है, कोई महारोग या कोई ऐसा असाध्य रोग से ग्रसित लड़का या लड़की तो नहीं है, वंश वृद्धि का कारक है या नहीं है, भाग्य का कारक है या नहीं है, परिवार के लिए ठीक है या नहीं है। बहुत सारे कारण, हजारों कारण हैं। तो सबको जानने के लिए आप मुझे कॉल करें 98260, फिर से सुनो 982606894 आप इस नंबर पे मुझे कॉल करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करके आप जन्म तारीख, जन्म समय, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको दिया इस नंबर पे भेज सकते हैं, और लड़के लड़की की दोनों की जन्म पत्रिका मिला करके मैं आपको
निश्चित तौर से बताऊंगा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हानिकारक है या लाभकारक है, सारी जानकारी आपको दे दूंगा। मात्र 1100 रुपये परामर्श शुल्क है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर आप मुझे दक्षिणा जैसे ही आएगी मैं तत्काल आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपके बीच से, लेकिन मैं एक बार आगाह करता हूं कि जन्म पत्रिका बगैर मिलाए शादी नहीं करना, अन्यथा भारी जनहानि, भारी धनहानि का सामना करना पड़ेगा। जय श्री